हाय। अगर हम समाज को इकोनॉमिकली फाइनेंशियली डिवाइडेड करें वो 3 पार्ट में होगा। एक है अपर लेवल, एक मीडियम और एक बिलो मीडियम लेवल। अगर हम बेस जाते हैं मतलब बिल्कुल लोअर लेवल और मीडियम लेवल, इन दो लेवलों को अगर हम इक्वली या इसको एनालिसिस करते हैं तो हम पाते हैं कि सबसे ज़्यादा जो स्मार्टफोन लिए जाते हैं वो बिलो 20,000। अब बिलो 20,000 में हमें क्या, उन लोगों को जो परचेज करते हैं उन्हें क्या क्या चीज़ मिल जाए तो उनके लिए बहुत अच्छा होगा। एक तो रिलायबल हो, दूसरा लॉन्ग ड्यूरेशन, तीसरा फिनेंशियली कम से कम हो, पैसा कम से कम लगे। तो इन तीनों कैटेगरी में जो सबसे ज़्यादा पॉइंट आता है वो फाइनेंशियली प्लस रिलायबल। अपने इंडिया में मेजर जो मिडिल और लोअर लेवल में स्मार्टफोन चल रहे हैं वो ज़्यादातर चाइनीज। और आप जानते हैं चाइनीज़ फ़ोन की कोई रिलायबल नहीं, कोई रिलायबिलिटी नहीं। चले तो सुबह शाम तक, नहीं तो परचेज तक। एक आता है अपर लेवल। अब अपर लेवल को देखते हैं। अपर लेवल में क्या है कि अच्छा खासा पैसा है, वो अपने फ़ोन को कम से कम मतलब गिरी हालत में 20 तक ले जाना चाहते हैं और अपर लेवल तो अनडिफाइंड है। तो हम अपर लेवल की बात नहीं करने वाले, हम जो ज़्यादा लोग हैं लोअर लेवल और मीडियम लेवल उसकी बात करते हैं। अगर हम स्मार्टफोन की एनालिसिस करें तो जो सबसे ज़्यादा और सबसे पुराना मतलब इंडिया के सबसे पुराना फ़ोनों में से एक और जो रिलायबल है, जो चलता बहुत अच्छा है, जिसके पार्ट्स एवरीवेयर अवेलेबल है, जानते हैं कौन सा है? दैट इज़ द सैमसंग। सैमसंग का स्मार्टफोन आप बिलो 20,000 में एक बेहतरीन रिलायबल। और पता है मैं भी बहुत दिनों से 2010 से 2009 या 10 से 10 से ही मैं सैमसंग का स्मार्टफोन यूज कर रहा हूँ। स्मार्टफोन नहीं था, वो फीचर फ़ोन था, छोटा वाला। अगर आपने देखा हो बहुत अच्छा था, बहुत अच्छे चलते थे। नोकिया भी उनकी मतलब नोकिया तो बेस्ट था, नोकिया तो बेस्ट था। हर घर की पहली पसंद नोकिया ही थी। बट टाइम टू टाइम नहीं चेंज हो पाए, अपने आप को नहीं टाइम टू टाइम डेवलप कर पाए, ख़त्म हो गए। बट जो सैमसंग है वो तब से अभी तक टाइम टू टाइम चेंज होता गया, अपनी क्वालिटी सुधारता गया। और आज के समय मैं अगर इंडिया में देखता हूँ तो सबसे ज़्यादा स्मार्टफोन सैमसंग के बिकते हैं। मैं खुद इसका उपभोक्ता हूँ, लॉन्ग टर्म से हूँ। मेरे पास अभी भी स्मार्टफोन 2 रखे हुए हैं, वो दोनों सैमसंग के। स्क्रीन क्वालिटी बेस्ट, स्क्रीन क्वालिटी तो एप्पल की भी नहीं है जितनी अच्छी इसकी है। कुछ लोग कहते हैं कि एप्पल से वो सैमसंग से ही एप्पल लेता है, हो सकता है, बट सैमसंग इज़ द बेस्ट। अगर आप अच्छा सैमसंग में आप 10,000 के करीब लेकर आप उसके S25 अल्ट्रा वगैरह
दैट इज़ द सबसे अच्छे फ़ोनों में से एक। अगर आप किसी भी शौकीन व्यक्ति से पूछेंगे कि आपके टॉप 2 फ़ोन बताइए, तो टॉप 1 में तो कोई नाम ले सकता है, लेकिन टॉप 2 उनका सैमसंग ही होगा, और मे बी 90% वो सैमसंग को प्रेफर करेंगे। ओके, तो सैमसंग, अच्छा सैमसंग की अब मैं क्वालिटी बताता हूँ, क्या क्या क्वालिटी है। एक तो वो चाहे वो जितनी बार गिरे, केवल पानी से बचाओ, वाटर रेजिस्टेंस नहीं है वो, उसको पानी से बचाइए। वो कम से कम आपके पास तब तक चलेंगे जब तक उनकी बैटरी ख़राब ना हो जाए। और सच में इन कंपनियों ने थोड़ा सा, सभी कंपनियों ने चला के दिखाया है कि इन्होंने बैटरी को इतना ज़्यादा फिक्स कर दिया है कि एक तो फ़ोन आपको ख़राब नहीं होता है, कैमरा आपको ख़राब नहीं होता, स्क्रीन आपकी जैसे लिए है वैसे चलती है, बट उसका बैटरी ख़राब हो जाती है। तो बैटरी अगर रिप्लेस करते हैं तो मिलती नहीं है, तब तक वो मॉडल ही ख़त्म हो जाता है, उसका वैलिडिटी ही ख़त्म हो जाती है, मार्केट से वो गायब हो चुका होता है, तो उसकी बैटरी मिलना बिल्कुल परेशानी का सबब बन जाता है, और अब वो फेंकना पड़ता है। सबसे ज़्यादा यही दुख की बात है कि सैमसंग के फ़ोन ज़्यादातर फेंक दिए जाते हैं बैटरी ना मिलने की बदौलत। इसके पास बहुत अच्छी अच्छी वैरायटी है। अभी अभी 2-3 फ़ोन 17-18 हज़ार के आसपास के लॉन्च हुए हैं, जो कि इतने बेहतरीन फ़ोन हैं कि आप बिलीव नहीं करेंगे। सैमसंग इतनी क्वालिटीदार देता है, इतना स्क्रीन स्मूथ चलती है, एनीवेयर आप जब भी एक्सेस करेंगे तो उसके स्मार्टफोन हैंग नहीं करते हैं। जो पहले लोगों में मिथ थी कि भाई ये हैंग करता है, बट ये हैंग नहीं करता है। सैमसंग एक ऐसा फ़ोन है जो हैंग नहीं करता है। इसकी सिक्योरिटी टाइम टू टाइम अपडेट होनी चाहिए, इसके टाइम टू टाइम विंडोज़ एंड्रॉयड अपडेट होने के लिए आता है, और सिक्योरिटी फीचर्स सारे अपडेट होते रहते हैं, तो उसको अपडेट करते जाइए और बहुत अच्छे होते हैं। और मैं अभी सैमसंग को 5G के साथ चला रहा हूँ, बहुत अच्छा है। आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने अपने फ़ोन को लगातार 1 हफ्ते रनिंग टाइम पे रखा हूँ। फ़ोन में चार्जर लगाया, 5G का कनेक्शन दिया, बस 1 हफ्ते लगातार मेरा न्यूज़ चल रहा था। तो मैं उसकी ड्यूरेबिलिटी चेक कर रहा था, बहुत अच्छा फ़ोन है यार। तो आप जब भी परचेज करें तो कोशिश कीजिए वही फ़ोन लीजिए जो आपको रिलायबल हो, आपकी लॉन्ग टर्म लाइफ को सपोर्ट करें, आपको फाइनेंशियली आपकी बजट में हो। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और ये मेरा पूरा टेक्निकल ब्लॉग है, मैं यहाँ पर स्मार्टफोन एवरी साइबर रिलेटेड, टेक्निकल रिलेटेड सारी सूचनाएं देता रहूँगा। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, मुझे बहुत सब्सक्राइबर की ज़रूरत है। अभी मेरे सब्सक्राइबर बहुत कम है, अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ, तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। मेरे बहुत अच्छे ब्लॉग आने वाले हैं टेक्निकल, और मैं ज़्यादातर बात करूँगा टेक्नोलॉजी की, क्योंकि टेक्नोलॉजी में हम उन टेक्नोलॉजी को आपके पास लेकर आ रहे हैं जो आपके बजट में हो। जैसे आपको एक फ्रिज है, फ्रिज आपको बजट में कौन से लेने चाहिए, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे बाइक्स। अब तो साइबर की गाड़ियाँ आने लगी हैं जो टेक्नोलॉजी से भरी होती हैं, हम कौन सी गाड़ियाँ लें जो हमारे बजट में हो, बहुत सारी चीज़ें। आप लोग सब्सक्राइब करते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब कीजिए। मुझे जल्द से जल्द 1 मिलियन सब्सक्राइब पूरा करवाना है। इसके बाद मैं जो भी स्ट्रीमिंग करूँगा वो मेरी लाइव स्ट्रीमिंग, मैं लाइव स्ट्रीम में आकर उसको
दिखाऊँगा, क्वालिटी दिखाऊँगा, बहुत सारी चीज़ें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।